हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शुरू कराता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 19 दिसंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें लॉन्च होते होते 5.9 इयर्स हो चुके हैं, और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 5.9 इयर्स में तो 24.74% तक का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड के अगर आप रिटर्न देखिए 5.9 इयर्स में तो 32.09% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को करीब करीब 6 से 7% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। जी हाँ, 6 से 7% से बीट करना, वो भी ऑल टाइम में, तो डेफिनेटली एक बड़ा बहुत बड़ा मार्जिन है। तो मेरा एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन नीचे हम पता करेंगे कि आगे इसने कैसे रिस्क ले रखा है और कैसा इसका रिस्क एपेटाइट है, और नीचे पूरा डिटेल में अभी एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का देखें तो 30.71% का रिटर्न है, और 5 साल में अगर इस फंड का देखें तो 37.91% का रिटर्न है। 5 साल में भी इसमें कैटेगरी को बीट करेंगे, वो भी 7 से 8% से। तो बहुत बढ़िया मार्जिन है। तो मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करते हैं तो आप 5 साल तक कंटिन्यूअसली करते हैं हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 1.78 लाख रुपीज। मतलब पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो गया है। अब देख पा रहे हैं कि डबल से बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको दिख रही है सिर्फ 5 साल में। और मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो अमाउंट जो डिपॉजिट था 5 साल में वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता है 84,288 रुपीज। तो पैसा जो है यहाँ पे मतलब बहुत ही कम है। मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और बाद में और यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मान लीजिए आपने इस पर गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता, तो अमाउंट डिपॉजिट होता है 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि पैसा जो है सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़े हैं, वो भी 5 साल में। लेकिन आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, आकाश पाताल का डिफरेंस है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और एफडी में आपको इन्वेस्टमेंट करना। तो इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न जो है वो हाई है, डेफिनेटली कैटेगरी कंपैरिजन में हाई है। 6 से 7% से बीट कर रखा है तो डेफिनेटली हाई रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, रिस्क एवरेज है। कैसे एवरेज है वो हम नीचे अभी पता करेंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फंड और कैटेगरी को कंपेयर करके कि 3 साल का डेटा है। तो बीटा बेसिकली क्या होता है, बीटा आपका बताता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपका वॉलेटाइल वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बीटा, तो 1 से नीचे होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.81 है, और कैटेगरी देखें तो 0.81 है, तो दोनों के बराबर ही रिस्क है। और आपको रिटर्न इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी बीटी रिटर्न दे रखा है। तो ये और क्या बढ़िया चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया है। इसके इस मामले में मैं इसको फीडबैक ठीक ठाक सा ही दूंगा, अच्छा दूंगा, पॉजिटिव दूंगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो एवरेज होता है ना, उसका जो एवरेज रिटर्न जो मिलता है आपको, उससे पॉजिटिव कितना, प्लस कितना मिल सकता है, माइनस कितना। तो उसका एक रेंज बनता है, तो रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलता है, वो हर साल मिलता रहता है। तो ये आपको पता चलता है कि रेंज तो ये जितना कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो रेंज अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर फंड का 15.582 है, और कैटेगरी देखे जाए 15.53 है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा कम, थोड़ा सा ज्यादा इस पर्टिकुलर फंड का है एज कम्पेयर टू इस कैटेगरी। लेकिन वो रीजनेबल है क्योंकि आपको यहाँ पे 5 से 6% तक का कैटेगरी कैटेगरी बीटी रिटर्न मिल रहा है। तो आप लगभग, अगर आप रिस्क के मामले में देखें तो लगभग बराबर रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रहा है कैटेगरी से। तो आपको 6 से 7% तक का रिटर्न दिलवा रहा है। तो मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा ओवरऑल, अगर आप अभी तक का देखा जाए तो। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, वो 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। एसआईपी कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो 1000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर, मतलब लमसम करना चाहते हो 1000 रुपए से कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसे आपको एम साइज से पता चलता है। तो एम साइज की बात करें तो यहाँ पे 1537 करोड़ रुपीज तक का है, जो कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कम है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए अगर एम साइज आपका कम रहता है ना, तो इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा नहीं है। अगर आपका एम साइज ज्यादा रहता है तो उसमें आप बोलते हैं कि यार फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो ज्यादा होता तो चल जाता है, अगर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में एम साइज
क्यों थोड़ा-सा कम है, 1537 करोड़ रुपीस क्यों है? यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो इनको 5,000 या 4,000 करोड़ रुपीस तक का हो जाना चाहिए था, अगर आप इसका टर्म देखें 5.9 इयर्स हो चुके हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे एम साइज़ में मैं थोड़ा-सा नेगेटिव फीडबैक दूँगा, क्यों लोगों का भरोसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जब इसके में रिसर्च करा तो मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं है। तो इसके मामले में एम साइज़ के मामले में थोड़ा-सा और ज़्यादा हो सकता था। लोगों का भरोसा अगर और आएगा तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लोगों का इन्वेस्टमेंट भी द धीरे-धीरे बढ़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं कि आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला आपको फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक के, फिर इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है, वो आपको एज़ एन मैनेजमेंट फीस पे करना पड़ता है। तो ये 1% से कम हो तो ज़्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बच जाता है। आप लाखों करोड़ रुपीज़ एज़ ए मैनेजमेंट फीस पे करते हैं, तो आपको भी खुद भी दुखी दुखी आप फील करेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा कि आप 1% से कम वाले ही चूज़ करें म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.47% है, जो कि बहुत रीज़नेबल है और बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूँगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, वो 20% तक का टैक्स देना पड़ रहा है प्रॉफिट पे। और मान लीजिए 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ रहा है प्रॉफिट पे। तो मान लीजिए 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट कैपिटल जो मिड कैप है उनमें 8.35% तक एलोकेशन है। स्मॉल कैप में 80.77% तक एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 1.07% तक एलोकेशन है। और अदर्स में अगर देखा जाए 9.8% तक एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता कि देखिए स्मॉल कैप जो है इनका एलोकेशन रहेगा ही रहेगा ज्यादा, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन हाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से 66 या 68% तक का स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे 80% से थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क कम हो सकता था, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा दिला रखा है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा शिकायत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे रिस्की फंड तो डेफिनेटली रहेगा। तो मार्केट कैपिटल के मामले में कोई ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, ठीक ठाक सा है। सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.27% तक का एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में 17.8% तक का एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 15.72% तक का एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 13.7% तक का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 10.58% तक का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.25% तक का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.71% तक का एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 2.97% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये टोटल डिपेंड करता है 5 सेक्टर्स पे। तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है सेक्टर एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर आलोक सिंह है, इनका एक्सपीरियंस है 2.95 इयर्स का, मतलब 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में और थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस अगर फंड मैनेजर होते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते थे। और हिस्ट्री ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने पास में कितना रिटर्न दिलवा रखा है, इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आप इसके हिसाब से कॉन्फिडेंट रहेंगे और जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन हाँ 3 साल के आप थोड़ा इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं कि इन्होंने पास में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इसको ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा, एकदम एवरेज बोलूंगा फंड मैनेजर के मामले में। तो रेटिंग इसकी बात करते हैं, रेटिंग 5/5 रेटिंग मिल रखा है, क्योंकि बात ये है कि इसने कैटेगरी के बराबर रिस्क ले रखा है और रिटर्न आपको मैसिव दे रखा है। आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस जो है 7 से 8% का डिफरेंस बन जा रहा है कैटेगरी से। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, और वो भी 7 से 8% के मार्जिन में बीट कर रखा है। तो इसीलिए इस पे इसका इसलिए 5/5 रेटिंग है। और ओवरऑल देखा जाए सिर्फ एयूएम साइज के अलावा मैंने देखा कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, मिनिमम एसआईपी बढ़िया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, और मार्केट कैपिटल सेक्टर एलोकेशन भी बढ़िया है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फंड मैनेजर भी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए एक बढ़िया फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की फंड है। आप ये मत सोचिए कि कैटेगरी बराबर रिस्क ले रहा है तो कम रिस्क ले रहा है, या फिर ऐसा मत सोचिए। बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 80% तक का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में, मतलब छोटी कंपनी में। तो अगर आपको इस टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है और आप रिस्क एपिटाइट आपका ज्यादा है, तब जाके आप इस ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। और सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करेगा, खुद रिसर्च करिएगा और डाइवर्सिफाई करके करिएगा। डाइवर्सिफाई मतलब लार्ज कैप और मिड कैप का भी अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। जो म्यूचुअल फंड है, जैसे आपका ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर आपका मिड कैप के फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, वो भी आप रख सकते हैं, ताकि आपका रिस्क जो है थोड़ा एडजस्ट हो सके, आपको रिटर्न मिल सके। ये नहीं कि आपने पूरा सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा दिया, क्योंकि आपका जब ये पैसा ऊपर जाएगा ना बहुत तेजी से जाएगा, और नीचे गिरेगा तो बहुत बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।